नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। ताहम परसों 2 घंटे तक बराह रास्त नशर की गई समाअत के बरक्स आज कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई, लेकिन इमरान खान की एक तस्वीर कोर्ट रूम से जरूर लीक हुई और देखते ही देखते मीडिया पर वायरल हो गई। आज 2.5 घंटे की समाअत के दौरान इमरान खान को बोलने का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मामला ज़ेर इल्तवा है। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मखदूम अली खान, आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। इसी दौरान वीडियो लिंक पर मौजूद इमरान खान ने करीब मौजूद एहलकार को पास बुलाया और चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद लाइट एडजस्ट कर दी गई। ताहम कुछ ही देर बाद कोर्ट रूम से वीडियो लिंक की लीक होने वाली तस्वीर मीडिया पर चलने लगी, जिसमें इमरान खान नीले रंग की शर्ट पहने नजर आ रहे थे। इस पर अदालत में नस्ब स्क्रीन पर कुछ देर के लिए इमरान खान की तस्वीर छोटी कर दी गई। कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत कर दी गई। समाअत में दूसरी रुकावट तब आई जब मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान रोस्टम पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल आ गए और अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर न किए जाने की शिकायत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। शाह फैसल अतमान खेल ने जवाब दिया कि हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने उन्हें बिठा दिया। अदालत के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने भी समाअत बराह रास्त नशर न करने को इंसाफ की फराहमी में रुकावट करार देते हुए सवाल किया कि वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत के बावजूद कार्रवाई लाइव न दिखाने की वजह क्या थी। समाअत के दौरान विफाक के वकील मखदूम अली खान ने बताया कि दरख्वास्त गुजार खुद वजीर आजम रह चुके हैं और उनके दौर में 5 ऑर्डिनेंस आए जिनमें नैब तरामीम की गई, और जब असेंबली से बाइकआउट किया गया तो मामला मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जिसमें दरख्वास्त गुजार भी शामिल थे। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम इन सवालात पर इमरान खान से जवाब देंगे, बानी पीटीआई के नुकात नोट कर लें। रिमार्क्स के साथ चीफ जस्टिस जेर लब मुस्कुराए तो इमरान खान भी मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। अदालत ने बेंच की दस्तयाबी तक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी और बानी पीटीआई को अगली समाअत पर दोबारा वीडियो लिंक से पेश करने का हुक्म दिया। जब जजेस उठ रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप तो कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने यानी ख्वाजा हारिस ने नफी में सर हिला दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे, जिस पर अदालत में कह लग गए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 निहायत काबिल और सीनियर रिपोर्टर्स, बाखबर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक साहब और जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बासी साहब, बताइए आज की समाअत का अहवाल क्या है और ये भी बताइए कि कार्रवाई आखिर बराह रास्त क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए मसूद साहब, जो प्रोसीडिंग्स थी उसके हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अडियाला जेल से प्रोसीडिंग्स हैं शायद उनमें कोई खलल आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि उसमें कोई खलल नहीं आएगा, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त नशरियात का मामला था वो बताया ये गया है स्टाफ की तरफ से कि इंस्ट्रक्शंस थी रजिस्ट्रार की तरफ से कि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, और इसी बुनियाद के ऊपर फिर फैसला किया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जाएगी। और इसके लिए फिर ये वजह बताई गई कि क्योंकि शायद ये तासुर भी था और ये बताया गया था कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं जाएंगी, और फिर ये पाबंदी भी थी कि कोई भी मोबाइल लेकर भी अंदर नहीं जाएगा। सहाफ़ियों की सख्त चेकिंग की गई और इसके साथ साथ जो तमाम तर वकला थे उनकी भी चेकिंग की जा रही थी। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आ गई तो उसके बाद फिर वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक बाकायदा इंक्वायरी कमेटी हुई, बैठी और उसने इन्वेस्टिगेट किया। तो पता ये चला कि एक जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साहबजादे हैं, वो लॉ क्लर्क हैं, उन्होंने वो तस्वीर जारी कर दी। तो ये तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स थी इनको जारी ना करने के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई वजाहत देगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खड़े हुए, उन्होंने अदालत में बताया कि आज
प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं हो रही, तो उन्हें ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि आप अपनी नशस्त पर जाकर बैठ जाएं। सो ये तमाम तर जो इंतजाम थे, ये इंस्ट्रक्शंस थी कि ये लाइव नहीं किया जाएगा, प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं चलेंगी, और ना ही इसकी कोई वजूहात बताई गई, ना ही इसके हवाले से कोई तफसील बताई गई, और यही कहा गया कि प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी, और ये कहा जाता रहा कि शायद ये कुछ ही देर में लाइव हो जाएंगी, लेकिन एंड तक ये तमाम प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं चलाई गई। ठीक है, हसन मलिक साहब आप फरमाइएगा, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये समाअत चली, लेकिन बानी पीटीआई को बोलने का मौका नहीं मिला, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, वो सबसे पहले तो हुकूमत के वकील ने ही बोलना था, क्योंकि हुकूमत ने चैलेंज किया है फैसला इमरान साहब के हक में आया है, पीटीआई के हक में आया है, और अमेंडमेंट इलीगल डिक्लेयर हुई हैं। अब जो है वो पहले हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान वो जो है वो आर्गूमेंट करेंगे, और आज उनका जो आर्गूमेंट थे वो ये थे कि जो बानी तहरीक इंसाफ उनकी जो पटिशन थी वो मेंटेनेबल ही नहीं है, और वो क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इस मामले पे एडजुडिकेशन नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके अलावा ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच नहीं बना, उस वक्त वो जो एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो बहस ज़्यादातर जजेस की रही कि क्या एक लेजिस्लेशन को, एक एक्ट को जो है वो इस तरह सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें रहीं। फिर ये रहा कि जी हाई कोर्ट में मामला जाता, फिर इलेक्शन पंजाब और केपी असम्बली का मामला, कि वो कुछ जजेस ने इस वजह से मामला जो है वो कहा था कि नीचे हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, और इसी वजह से वो उस पर भी बहस होती रही। तो खैर ये 2 घंटे जो है वो हुकूमत की तरफ से ही रहा मामला। इमरान खान जो है उनको तो सिर्फ जो है वो देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे कि क्या जजेस कह रहे हैं। नोट्स उन्होंने नहीं लिए कि कोई नोट्स लेते हैं, उनको हालांकि कहा गया कि आप नोट्स लें, फिर आपसे सवाल भी किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नोट्स नहीं लिए। यही था कि अब जब अगली हियरिंग होगी, ग़ालिबन वो 2 हफ्ते बाद होगी, तो उसमें पता चलेगा कि क्या उनको मौका मिलता है या मखदूम अली ख़ान साहब ही आर्गू करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने आज नोट्स भी नहीं लिए, मगर आमिर सईद अब्बासी साहब आज एक मौके पर जनाब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा कि कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं और कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो उनसे जवाबात ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए मसूद साहब, ये जो बेंच समाअत कर रहा है, इसमें क्योंकि आमतौर के ऊपर प्रैक्टिस भी यही है कि जब एक फ़रीक और जो पटिशनर या अपिलेंट हो जिसमें वफाकी हुकूमत है, उसके वकील मखदूम अली ख़ान हैं, तो पहले आर्गूमेंट्स तो उन्होंने ही मुकम्मल करने हैं, और जब वो मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो बानी पीटीआई जो है वो उसका जवाब देंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में क्योंकि मामला ड्रैग हो रहे थे, जब चीफ जस्टिस ने इसको कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल होता तो मुल्क तरक्की करता और बहुत से हालात ठीक होते, पार्लियामेंट की कानून साजी और पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं। तो इन तमाम सवालों के दौरान ही जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस वाला मामला है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस थे उनकी तरफ से, बेशतर की तरफ से, बल्कि तमाम की तरफ से ये कहा गया कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में होने चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि जो इलेक्शन का ऑर्डर था वो 4-3 से था, 3-4 से था। तो उसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि बेंच अगर 9 रुकनी था, उसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया, जो भी था तमाम जजेस की ये राय थी कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। लिहाजा वो इस आर्गूमेंट्स के दौरान ही, क्योंकि मामला ड्रैग हो रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ, इंतखाबात की तरफ और दीगर इशूज़ की तरफ, देखिए ये सारे जो आर्गूमेंट्स हैं ये मखदूम अली ख़ान साहब उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अदालत ने खुद फार्मूलेट करके दिए हैं। जो अदालत ने 14 मई के हुक्मनामे में ये लिखा कि 12 सवालात किए, और वो तमाम के तमाम जो है वो वफाकी हुकूमत को फेवर कर रहे हैं, और वो वफाकी हुकूमत की अपील को फेवर कर रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जो अपील है वो किसी हद तक दुरुस्त लगती है, क्योंकि जो कानून साजी का इख्तियार है वो पार्लियामेंट का है, जो दरख्वास्त थी वो काबिल समाअत थी नहीं, उसको कैसे मेंटेनेबल करार दिया गया। तो ये वो सवालात थे जिसके जवाब मखदूम अली ख़ान दे रहे थे, और ये वो तमाम सवालात हैं जो हुकूमती अपील को फेवर कर रहे हैं। और ये जो 5 रुकनी बेंच भी है, इसमें से तमाम जजेस जो हैं वो हमेशा से उनकी राय रही है कि नैब ने हमेशा अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, लिहाजा वो किसी हद तक नैब की जो तरमीम है उनको फेवर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, असद मलिक साहब, इस केस में ख्वाजा हारिस साहब जो पहले इमरान खान साहब के वकील थे, अब अदालत के मुआविन बन चुके हैं, तो अब बानी पीटीआई का वकील कौन है?
देखें, उन्होंने तो बड़ा वादे कह दिया है कि जी मैं खुद आर्गूमेंट करूंगा, और उनका कोई वकील नहीं है। वकील इसी वजह से ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया है कि वो असिस्ट करें, और ख्वाजा हारिस साहब ज़ाहिर बात है वो जजमेंट का दिफा करेंगे और अमेंडमेंट को क्वेश्चन करेंगे, तो इसी वजह से कि बैलेंस हो, क्योंकि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस सिंध के, एडवोकेट जनरल ऑफिस बलूचिस्तान के, और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद के, ये सारे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल, ये जो आईसी है, गवर्नमेंट की इंटर कोर्ट अपील है, सिवाय केपी के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इसमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जजमेंट को। तो इसी वजह से अदालत ने समझा कि ख्वाजा हारिस को जो है वो नॉमिनेट किया जाए कि वो ताकि असिस्ट करें इस मौजूदा सूरत हाल में। तो ख्वाजा हारिस जो है वो अब असिस्ट करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये बेंच जो है ये किसी जो इनकी जजेस की अगर रिसेंट पास जजमेंट देखें तो इन्होंने नैब के कंडक्ट पे बड़े सवालात उठाए हैं, और ये अमेंडमेंट और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की इन जजेस ने बात की है। तो ये किसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन होंगी। अमेंडमेंट वो जो जजमेंट है वो सेटिस्फाइड होगा और ये अमेंडमेंट दोबारा बहाल होंगी।